हर हर महादेव दोस्तों। अगर आपके जीवन में भी लगातार आपके दुश्मन आपके शत्रुओं की संख्या बढ़ती जा रही है और आपके जो दुश्मन हैं उन्होंने आपको पूरी तरह से परेशान करके रखा है। आपके दुश्मन आपके जीवन में ऐसी उथल पुथल मचा कर रख दिए हैं जिससे कि आप ना तो सही से कोई निर्णय ले पाते हैं और ना ही आप अपना कोई काम कर पाते हैं। घर हो या व्यापार, जहाँ भी आप जाते हैं हमेशा आप यही सोचते हैं कि कैसे इन दुश्मनों से इन शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी। तो बस आपको एक कील का छोटा सा उपाय करना है। एक कील यहाँ पर आपको गाड़ देनी है और समझ लीजिए जो आपके गुप्त शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, चाहे वो आपको सामने से परेशान कर रहे हैं या गुप्त शत्रु बनकर परेशान कर रहे हैं, उनकी सारी अकड़ निकल जाएगी। दुश्मन कभी भी नज़र उठाकर आपको देखने की गलती भी नहीं करेंगे। तो स्त्री हो या पुरुष, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। और ये उपाय ऐसा है कि शत्रु चाहे कितनी भी संख्या में हो, कितने भी पावरफुल हों, आपके जीवन से आपके दुश्मनों की, आपके शत्रुओं की हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी और कभी भी फिर आपके दुश्मन और शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। अब ये शत्रु बनते कैसे हैं? तो दोस्तों, जो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा व्यापार कर रहा है, जिसको लाभ मिल रहा है, जो व्यक्ति पैसा कमा रहा है, जिसका पैसा बढ़ रहा है, जिसने कोई नया काम शुरू कर लिया है, उसके शत्रु भी बहुत आसानी से बन जाते हैं। दोस्तों, ये कलयुग है और कलयुग में आपकी सफलता से जलने वाले, आपके पैसे से जलने वाले बहुत लोग मिलेंगे। मतलब बहुत सारे लोग आपको अपने जीवन में मिल जाएंगे जो आपसे, आपकी सफलता से, आपके व्यापार से, आपके पैसे से जलेंगे। उनमें बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो शत्रु बनकर आपके जीवन में बैठ जाते हैं, आपके शत्रु बन जाते हैं आपकी सफलता को देखकर। और इन्हें अपने जीवन से दूर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन्हें अगर आप दूर नहीं करते हैं तो ये पूरी तरह से आपको बर्बाद भी कर देते हैं। अब इनको दूर कैसे करना है? तो आपको कील से एक छोटा सा उपाय करना है। तो आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आपको उपाय कैसे करना है। उससे पहले दोस्तों, आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। और कमेंट बॉक्स में बालाजी महाराज का जयकारा लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपकी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए, क्योंकि बालाजी महाराज का आशीर्वाद सबसे ज़रूरी होता है। तो उपाय को करने के लिए एक कील आपको लेनी है। अगर आपके घर में कील है तो उससे भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो कील जो आपको लेनी है वो थोड़ी सी लंबी आपको लेनी है, मतलब 3 इंच की कील आपको लेनी है। और कील सीधी होनी चाहिए, टेढ़ी कील आपको यहाँ पर नहीं लेना है। और अगर आपके पास नहीं है तो आप बाज़ार से भी ले सकते हैं। बस शनिवार के दिन लोहा नहीं खरीदा जाता है, तो शनिवार के दिन आप कील ना खरीदें, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसी के साथ आपको थोड़ा सा केसरिया वाला जो सिंदूर होता है, एक तो लाल सिंदूर होता है और एक केसरिया सिंदूर जो संकट मोचन हनुमान जी को चढ़ाया जाता है, उनको अर्पित किया जाता है। तो केसरिया वाला सिंदूर आपको थोड़ा सा लेकर आना है। 5 रुपए का मिल जाता है, तो आपको वो खरीद कर लेकर आना है। और थोड़ा सा लेना है आपको सरसों का तेल। तो किसी भी कटोरी में सरसों का तेल ले लीजिए और उसी में ये सिंदूर डाल दीजिए। ज़्यादा तेल आपको नहीं डालना है, थोड़ा सा सिंदूर गीला हो जाए बस इतना सा ही सरसों का तेल आपको डालना है और सिंदूर को गीला कर लेना है। अब जो कील आपने ली थी, उस कील के ऊपर आपको इस गीले सिंदूर को, जिसमें आपने हल्का सा सरसों का तेल डाला था, इसी सिंदूर को आपको कील पर अच्छे से लगा देना है, पूरी कील के ऊपर। और जब आप ये कील पर सिंदूर लगा रहे होंगे तब आपको एक मंत्र यहाँ पर बोलना है। वो मंत्र है ओम श्री भैरवाय नमः। और ये मंत्र आपको 11 बार बोलना है। और एक दीपक आप पहले से ही तैयार कर लें सरसों के तेल का, और इस दीपक को जलाकर जब आप ये मंत्र बोल देंगे कील के ऊपर सिंदूर लगाने के बाद, फिर आपको इस कील को अच्छे से दीपक से गर्म कर लेना है। पूरी कील को नहीं, थोड़ा सा कील को आप पकड़ लें और जितनी कील हो पाए उतनी कील आपको इस सरसों के तेल के दीपक से गर्म कर लेना है। और जब ये कील गर्म हो रही होगी तब आपको अपने मन में
अपने शत्रु का ध्यान करना है कि मेरे जो शत्रु हैं वो परास्त हो रहे हैं, मेरे जीवन से दूर जा रहे हैं। इस तरह से आपको सोचना है। जब कील गर्म हो रही होगी, इसके बाद थोड़ी देर और गर्म करना है और ठीक से करिएगा, जिससे कि आपका हाथ वाथ ना जल जाए। और बहुत ही सावधानीपूर्वक आपको ये उपाय करना है। जब कील थोड़ी सी गर्म हो जाएगी, फिर आपको उस कील को ठंडा कर लेना है। बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, उसके बाद इसे किसी कागज़ में आपको रख लेना है, क्योंकि किसी को भी बताकर आपको ये उपाय नहीं करना है। गुप्त तरीके से ये उपाय आपको करना है, क्योंकि यदि आप किसी से कहेंगे या दूसरों को बताएंगे तो ये उपाय काम नहीं करता है। इसीलिए आपको बिल्कुल गुप्त तरीके से इस उपाय को करना है। जब कील ठंडी हो जाएगी, इसे किसी कागज़ में रख लीजिए या किसी भी तरह से आपको इसे छुपाकर अपने पास रखना है। अब आपको अगर अपने शत्रु का नाम पता है, अपने दुश्मन का घर पता है, तब तो आप वहाँ पर जाएंगे। उनके घर के अंदर आपको नहीं जाना है, बाहर ही ये उपाय करना है। और कोशिश करें कि रात के समय करें या दोपहर में करें, उस समय ज़्यादा कोई आता जाता नहीं रहता है, क्योंकि गुप्त तरीके से करना है इस उपाय को। और इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि मान लीजिए आपका जो दुश्मन है या जो आपके शत्रु हैं, आपको पता ही नहीं है कौन है, फिर इस उपाय को कहाँ करेंगे? फिर आपको एक कांटेदार वृक्ष ढूंढना है, जैसे कि बबूल का पेड़ या गुलाब का पौधा, मतलब और भी बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं जिनमें कांटे लगे होते हैं। और फिर अगर मान लीजिए गुप्त शत्रु हैं, फिर आपको किसी भी कांटेदार वृक्ष के पास जाना है। और अगर आपको शत्रु का नाम पता है और आप उनके घर के बाहर गए हैं, पता है कि ये व्यक्ति मेरा शत्रु है, सामने से मुझ पर वार कर रहा है, मुझे हर तरह से नीचे दिखा रहा है, मेरी ज़मीन हड़पना चाहता है, मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, तो फिर आप अपने दुश्मन की दीवार पर इस कील को ठोंक दें। और ये गुप्त तरीके से आपको करना है, किसी को पता ना लगे। दोपहर में चले जाएं या फिर थोड़ा सा रात में भी आप जा सकते हैं। कोशिश करें कि ये काम आप दोपहर में ही कर लें। मान लीजिए शत्रु का पता ही नहीं है कौन शत्रु है या कौन परेशान कर रहा है, कौन आपका व्यापार ख़राब कर रहा है, आपके घर में किया कराया करवा रहा है, क्योंकि शत्रु गुप्त होगा तो पता ही कहाँ चलेगा। फिर आपको किसी भी कांटेदार वृक्ष के पास जाना है, उस कील को लेकर किसी भी कांटेदार वृक्ष के पास, और उस वृक्ष के तने पर आपको मार्कर पेन से या काजल से आपको शत्रु लिखना है। आप काजल की डिब्बी भी लेकर जा सकते हैं। और उस पेड़ के तने पर आपको शत्रु लिखना है, केवल शत्रु। और उस शत्रु शब्द के ऊपर ही उस कील को आपको ठोक देना है, मतलब गाड़ देना है। बस फिर आपको अपने घर पर चले आना है, अपना हाथ पैर धो लेना है और पीछे पलटकर आपको नहीं देखना है। तो ये उपाय अगर आपने कर लिया तो शत्रुओं की सारी अकड़ निकल जाएगी। इतना चमत्कारी उपाय है, जैसे ही इस उपाय को आप करेंगे, अगले दिन से ही आपको इसका चमत्कार दिख जाएगा। तो ये उपाय आप लोग ज़रूर करिए। और अगर आपके शत्रु चाहे गुप्त हों या सामने से कोई दुश्मन हो या कोई शत्रु हो, सभी परास्त हो जाएंगे, सभी का किया कराया समाप्त हो जाएगा। और चाह कर भी शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो दोस्तों, आप सभी लोग ये उपाय करिए। और इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप जब भी कोई भी उपाय करते हैं तो सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ ही ये उपाय करें, तभी कोई उपाय सफल होता है। दोस्तों, उपाय को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किए हैं, फिर भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बालाजी महाराज का जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूरा हो जाए। और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं। आप सभी को हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।